आखिर क्यों यश के पेरेंट्स ने उन्हें घर से निकाल दिया था? आज जिस मुकाम पर यश है उसके पीछे किसका हाथ है? वो कौन था जिसे यश को एक्टर बनने के लिए मोटिवेट किया? इन सब सवालों के जवाब लेकर आज हम वापस आए हैं, जिसमें आपको हम उनके संघर्ष की कहानी बताएंगे। आखिर किस तरह यश आज यहाँ तक पहुँचे हैं। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको भी यश के जीवन से कुछ सीखने को मिले। 2022 में सबसे ज्यादा सुर्खियां जिस एक्टर ने बटोरी उसका नाम है यश, जिसने अपने एक्टिंग से सबको इम्प्रेस किया। इन्होंने अपनी फिल्म KGF में जो काम किया ना, उसको देखकर आज बच्चे बच्चे की जुबान पर इनका नाम है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह यश ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया और यहाँ तक पहुँचने के लिए यश को किन किन मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ा। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं यश से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें। अपनी धांसू एक्टिंग से सबको अपना दीवाने बनाने वाले इस एक्टर ने 8 जनवरी 1986 को कर्नाटक भुवनहल्ली के गाँव में जन्म लिया। यश की फैमिली के बारे में बात करें तो ये बहुत ही सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पापा की बात करें तो उनकी लाइफ का एक ही फलसफा है और वो है सादा जीवन उच्च विचार, यानी कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, जिसका असर उनके बेटे यश पर साफ देखने को मिलता है। यश के पापा अरुण कुमार जी कर्नाटक रोडवेज में एक बस ड्राइवर थे और यश के कामयाब होने के बाद भी उन्होंने अपनी ड्राइवरी नहीं छोड़ी, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि सभी को अपना काम दिल लगाकर करना चाहिए। कोई भी काम छोटे या बड़ा नहीं होता। इसलिए यश के एक्टर बनने के बाद भी इनके पापा ने अपने काम को बंद नहीं किया। यश की माँ पुष्पा एक हाउसवाइफ है और वहीं अगर भाई बहन की बात करें तो इनकी एक बहन है जिसका नाम है नंदिनी। यश का बचपन मैसूर में बीता दोस्तों, जहाँ इन्होंने अपनी पढ़ाई महाजन हाई स्कूल से पूरी की। हर बच्चे की तरह यश को बचपन से सीरियल और मूवी देखने का बहुत शौक था और इन्होंने अपने इस शौक को बनाए रखा और देखते ही देखते इनका इस शौक इनकी हॉबी बन गई। जब ये स्कूल में थे तो हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया करते थे और अवार्ड्स भी जीता करते थे, जिससे उनको बहुत मोटिवेशन मिलता और ये अपने इस शौक को और मन लगा कर करते। पर इनके पापा को उनकी यह हॉबी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ाई पर फोकस करे, लेकिन यश का मन तो कहीं और ही उड़ रहा था। इसलिए उन्होंने अपनी एक्टिंग का सपना नहीं छोड़ा। देखने में यश के फीचर्स और पर्सनालिटी किसी एक्टर से कम नहीं थे। जब यश से पूछा जाता कि उनको बड़े होकर क्या बनना है तो वो कहते एक्टर। ये सुनकर कभी कभी उनके रिश्तेदार और दोस्त मजाक भी बनाते। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और कोई भी मिडिल क्लास इंसान इतने बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखता। पर यश का इन बातों पर कोई भी असर नहीं पड़ा। वो अपने एक्टिंग करियर पर फोकस करते रहे। इन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए दोस्तों जी तोड़ मेहनत की और आज फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर्स में से एक गिने जाते हैं। हर समय बीता, पढ़ाई पूरी हुई, पर यश का एक्टर बनने का ख्वाब वही रहा और इन्होंने अपनी ये बात अपने पेरेंट्स से शेयर की, जिसको सुनकर उनके पेरेंट्स ने बहुत नाराजगी जताई और उनसे बोला अगर एक्टर ना बन पाए तो क्या करोगे। इस पर यश ने बस ये कहा कि वो बैंगलोर जा रहे हैं अपने एक्टिंग करियर को आजमाने। गुस्से में यश के पेरेंट्स ने उनको घर से निकाल दिया। इसके बाद यश बैंगलोर आ गए। तो ये थी यश की शुरुआती दिनों की कहानी। फिर कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्तों। असल में अब शुरू होता है यश का फिल्मी संघर्ष। आगे उस संघर्ष के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। दोस्तों, कहते हैं ना, सोना आग में तप कर ही सोना बनता है। तो यश ने भी अपना करियर थिएटर में काम करने से शुरू किया। जब यश बैंगलोर पहुंचे तो उनकी जेब में ढेला भर नहीं था, पर उन्होंने हार नहीं मानी और निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर और काम ढूंढना शुरू कर दिया, जिससे यश काम करके कुछ पैसे वैसे कमा सके और अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव कर सके। इनको एक थिएटर में काम मिल गया जिसका नाम था पेनक थिएटर। यश को यहाँ छोटे मोटे रोल मिलते जिन्हें वो बड़ी ईमानदारी से करते और उन्होंने उस थिएटर से बहुत कुछ सीखा। काफी समय बिताने के बाद यश ने यहाँ से डायरेक्टर का काम भी सीखा और एक मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम भी किया। अब यश को ऐसा लग रहा था कि वो अपनी मंजिल के बहुत नजदीक आ गए हैं। यश अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि स्ट्रगल करते करते उनकी लाइफ में वो दिन भी आया जब उनको एक रात बस स्टैंड पर बितानी पड़ी। इसके बाद यश को ऐसा लगा कि उनके पापा के कहे हुए शब्द बिल्कुल सही थे, पर कुछ विचार करने के बाद उन्होंने अपने आप को मजबूत कर लिया और अपने आप से फैसला किया कि वो हार नहीं मानेंगे और उन्होंने फिर से कोशिश करनी शुरू कर दी और सब जगह ऑडिशन देने शुरू कर दिए। उन्हीं दिनों एक सीरियल उत्तरायण के ऑडिशन चल रहे थे। यश ने सोचा कि मूवीज में तो सफलता हासिल नहीं हुई, क्यों ना मैं सीरियल में कोशिश करके देखूं। और जब उन्होंने सीरियल का ऑडिशन दिया तो उनका सिलेक्शन हो गया। इसके बाद यश को एक और सीरियल में काम करने का मौका मिल गया, जिसमें यश की एक्टिंग को सबने बहुत सराहा। इसके बाद यश को बैक टू बैक कई सीरियल्स में काम करने का मौका मिलता चला गया और देखते ही देखते टीवी सीरियल्स के ये स्टार बन चुके थे। यश को इस बात में भी संतुष्टि थी क्योंकि अपने पिता की वो बात उन्हें याद थी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और वो कई सालों तक टीवी सीरियल में काम करते रहे। लेकिन अब भी उनके मन में कहीं न कहीं फिल्मों में काम करने की इच्छा गोते खा रही थी। इसलिए जब 2007 में इन्हें एक फिल्म में काम करने का मौका मिला तो इन्होंने फौरन ही वो फिल्म पकड़ ली। फिल्म का नाम था जम्बाड़ा हुडुकी। इसके बाद यश ने एक और बड़ी फिल्म की मोगिन्ना मानसू नाम की, जिसमें उन्होंने एक सपोर्टिंग रोल किया था और उनका ये रोल दोस्तों पब्लिक को काफी पसंद आया था और इसके लिए यश को फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला। इसके बाद यश ने बहुत सी फिल्मों को साइन किया और 2010 में उनकी फिल्म मुडल सलाई जो कि सुपर हिट हुई। उनकी इस कामयाबी से इनको बहुत सी फिल्में मिली, उनमें से कुछ फ्लॉप भी हुई। इस जीत के सफर को तय करते हुए यश आगे बढ़ते जा रहे थे और 2012 में उनकी फिल्म ड्रामा बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर गई और इस तरह एक के बाद एक सुपर हिट फिल्में देते चले गए। उनकी इस सफलता के बाद यश साउथ के फेमस एक्टर बन गए। इसके बाद यश की 2016 में राधिका के साथ भी एक फिल्म आई जो कि हिट रही। एक के बाद एक हिट फिल्में देने के बाद यश ने एक ऐसी जबरदस्त फिल्म से अपनी पहचान बनाई जिसने कन्नड़ इंडस्ट्री को अलग पहचान दे दी। शायद आप समझ ही गए होंगे हम किस मूवी की बात कर रहे हैं। दोस्तों, बात कर रहे हैं KGF की, जिसको इतना पसंद किया गया कि इसे दूसरी
लैंग्वेज में भी बनाया गया। आपको बता दें, इस फिल्म को तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी में बनाया गया। केजीएफ मूवी में सभी सीन इस तरह से फिल्माए गए कि सब कुछ असली लगे और लोग इस मूवी से जुड़ सके। यश बताते हैं कि इस मूवी में इन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की और जब मूवी बनकर रेडी हुई तो उनकी मेहनत सफल हो गई। इस मूवी को बनाने में 80 करोड़ लगे और मूवी ने 250 करोड़ का बिजनेस किया। यश ने दोस्तों अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, तब जाकर कहीं उनको ये सफलता मिली है और ये यश की जिद ही थी कि उनको यहाँ तक लेकर आए और उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। यश के संघर्षों से हमें ये सीखने को मिलता है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमें हमेशा ही उसका डट के मुकाबला करना चाहिए और यही साबित करके दिखाया यश ने। और इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि दोस्तों ये एक बेहतरीन एक्टर है। आज यश जिस मुकाम पर है उसका क्रेडिट वो अपने फैंस को भी देते हैं जिन्होंने उनके हर काम को पसंद किया। यश एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपना स्ट्रगल अकेले ही फेस किया, जहाँ पे ना उनके पापा उनके साथ थे और ना ही उनकी मम्मी, बस वो ही अपने गाइड थे और फिलोसोफर बनकर अपने आप को गाइड करते रहे। चलिए अब आपको यश की लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। यश और राधिका 2004 में टीवी शो नंद गोकुला के सेट पे मिले थे और वो एक दूसरे को डेट करने लगे थे और उन्होंने 2016 में शादी कर ली। जब इनकी शादी हुई तब बहुत से लोग ये नहीं जानते थे कि ये एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। यश राधिका को बहुत पसंद करते हैं और वो उनको अपनी फेवरेट स्टार भी मानते हैं। यश और राधिका के 2 क्यूट से बच्चे हैं, जिसमें बेटे का नाम है यथर्व और बेटी का नाम है आयरा। well, दोस्तों यश के बारे में हमने काफी कुछ जाना, अब उनके अचीवमेंट्स के बारे में भी आपको बता देते हैं। यश को साल 2023 में कन्नड़ खान चैप्टर 2 के लिए बेस्ट एक्टर का सीमा अवार्ड दिया गया। इसी साल यश को निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड भी दिया गया। वहीं बात करें यश के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में तो केजीएफ स्टार यश अपनी अपकमिंग मूवी टॉक्सिक को लेकर चर्चा में है, जो अप्रैल 2025 में आने वाली है, जहां पर उनके साथ करीना कपूर भी देखने को मिल सकती है। वैसे यश के बारे में एक और बात बताएं, यश के फेवरेट एक्टर हैं अमिताभ बच्चन साहब और यश को आज के टाइम में हिंदी फिल्मों के बहुत ऑफर आ रहे हैं। हालांकि हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए कोई डिसीजन यश भाई ने अभी तक लिया नहीं है। उनका कहना है कि वो कन्नड़ फिल्म में ही काम करेंगे। बट आप बताइए, क्या आप इनको बॉलीवुड